हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे हर्बेशियस बॉर्डर और इसमें दूसरा टॉपिक है अपना कलर स्कीम्स इन एनुअल्स। देखिए यहाँ से कलर स्कीम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्राइमरी कलर है, कौन सा सेकेंडरी कलर है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा वार्म है, कौन सा कूल कलर है। इस टाइप का जो अपन एनुअल प्लांटिंग करते हैं गार्डन में, तो उसमें इससे एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है इसमें हर्बेशियस बॉर्डर। हर्बेशियस बॉर्डर क्या होता है? जो एनुअल प्लांट्स है, अपने एनुअल प्लांट्स का अपन ने वीडियो देख लिया है, उसमें मैंने सारे एनुअल प्लांट्स आपको बता दिए हैं बाय ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक आपको याद करने में मदद करेगी। अब हर्बेशियस बॉर्डर किसको कहते हैं? प्लांटिंग ऑफ एनुअल्स इन द बॉर्डर ऑफ ए प्लॉट, अर्थात अपने पास एक प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें एक गार्डन लगा रहे हैं, तो उसमें जो एनुअल प्लांट्स हैं उनकी एक रो बनाना, उस एनुअल प्लांट की अपन उस गार्डन की वे में एक एनुअल प्लांट की रो बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्बेशियस बॉर्डर। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? क्वेश्चन बनता है कि प्लांटिंग ऑफ एनुअल्स इन द बॉर्डर ऑफ ए प्लॉट इज नोन एज, तो इसमें आपका दे देगा हर्बेशियस बॉर्डर, बाकी तीन ऑप्शन दे देगा कि ये बॉर्डर वो बॉर्डर, उसके बाद में तो आपका आंसर जाएगा इसमें हर्बेशियस बॉर्डर। और उसका कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया इंडिया में, इंडियन गार्डन के लिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि हर्बेशियस बॉर्डर का इंडिया में कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो किसने दी, तो उसका आंसर जाएगा आपका ब्रिटिशर्स। उसके बाद में देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं हर्बेशियस बॉर्डर। तो हर्बेशियस बॉर्डर टू टाइप के होते हैं, पहला है सिंगल फेस और दूसरा है डबल फेस। सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर है वो स्मॉल प्लॉट पे लगाया जाता है, जो अपने प्लॉट होते हैं, जमीन के टुकड़े होते हैं, जो स्मॉल प्लॉट होते हैं उन पे लगाया जाता है। जबकि डबल फेस बॉर्डर क्या होता है? वो बिग प्लॉट पे लगाए जाते हैं। अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं कि सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डबल फेस हर्बेशियस बॉर्डर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर। तो आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में आपको क्या लग रहा है कि एक पीछे की जो दीवार है, दीवार के जस्ट सामने वाले पे जो लंबे पौधे लगे हुए हैं, ये इतना हाइट है पौधों का। उसके बाद जो दूसरे टाइप के फ्लावर्स है उसका इतना हाइट है, फिर तीसरे टाइप का फ्लावर है या फ्लावर प्लांट्स है उसका इतना हाइट है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो दीवार से सटे प्लांट से लेके अंदर तक उनकी हाइट है वो धीरे धीरे घट रही है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि जो एनुअल प्लांट्स है, जो टाल प्लांट्स है अर्थात जो लंबे प्लांट्स हैं, वो बैक साइड में होते हैं। बैक साइड में मतलब नियर टू वॉल, दीवार के पास में। और जो मीडियम साइज के हैं, मीडियम साइज मतलब जो मीडियम हाइट के प्लांट्स है, वो क्या होंगे? वो सेंटर में होंगे। और ड्वार्फ प्लांट है अर्थात जो छोटे हाइट के प्लांट है, वो क्या होंगे? वो फ्रंट लाइन पे होंगे। अब यहाँ पे फ्रंट लाइन कहाँ पे है? फ्रंट लाइन जिस वे में या जिस ओर से अपन देखते हैं वो फ्रंट लाइन हो गया। और सेंटर कौन सा हो गया? मीडियम हाइट वाले होंगे, ये सेंटर हो गया अपना। और जो टाल प्लांट थे, लंबे प्लांट थे, वो दीवार के पास में जो बैक साइड में हो गए। तो क्या कह सकते हैं? सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर होता है वो, उसमें प्लांट्स का अरेंजमेंट किस वे में होता है? टाल प्लांट्स होते हैं वो दीवार के पास में होते हैं। ये पीछे अपनी कोई भी दीवार होती है, उससे सटके जो प्लांट्स होते हैं, लंबे होते हैं, वो टाल प्लांट्स होते हैं। फिर बीच में जो प्लांट्स लगे होते हैं इसमें, वो मीडियम हाइट के होते हैं। और जो अपन फ्रंट के जो प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ प्लांट होते हैं। तो इसका एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया कि इसमें जो फ्लावर प्लांट्स है, एनुअल्स हैं, वो किस अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये प्लांट्स लगे होते हैं, अरेंजमेंट होता है इसमें प्लांट्स का लंबे से लेके छोटे तक। तो ये किस साइड में होता है? तो ये दीवार के पीछे भी हो सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो बड़े अपना श्रबरी बॉर्डर होता है, श्रबरी बॉर्डर के पास में भी हो सकते हैं। तो वॉल साइड या फिर श्रबरी बॉर्डर। ये श्रबरी बॉर्डर क्या होता है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब श्रब पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर की दो खासियत होती हैं
कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो दीवार के पास में या श्रबरी बॉर्डर होता है उसके पास में होता है। दीवार या श्रबरी बॉर्डर के पास में जो प्लांट्स होते हैं एनुअल्स होते हैं वो लंबे हाइट वाले होते हैं, और उसके बाद में उससे कम मीडियम हाइट वाले प्लांट्स होते हैं सेंटर में, और उसके बाद में जो फ्रंट साइड में होता है या फ्रंट लाइन में होता है वो ड्वार्फ पादप होते हैं, ड्वार्फ एनुअल प्लांट होते हैं। तो ये एक बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये अपने को देखिए डायग्राम में देखने से लग रहा है कि ये पूरा एक बॉर्डर बना हुआ है, तो एक बॉर्डर का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर। और इसका एक करेक्टर मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था कि ये एक स्मॉल प्लॉट पे या स्मॉल प्लॉट पे इनका अरेंजमेंट होता है। आप इसका दूसरा डायग्राम भी देख सकते हैं। दूसरे डायग्राम में क्या है, ये पीछे की तरफ इनका श्रबरी बॉर्डर है, जो श्रब से बना हुआ बॉर्डर है। उसके बाद में ये लंबी हाइट वाला, इसके बाद में ये उससे छोटी हाइट वाला मिडिल, और उसके बाद में ये जो फ्रंट में होता है वो ड्वार्फ प्लांट होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये अपना एक सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा था, डबल फेस बॉर्डर। तो आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में आपको क्या लग रहा है, इधर की साइड रोड है, इधर की साइड रोड है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये एनुअल की प्लांटिंग की जाती है वो बिटवीन ए बिग प्लॉट। देखिए इसमें आसपास देखिए बहुत सारा प्लॉट पड़ा है आजू बाजू में, दोनों साइड में इसमें बहुत बड़ा प्लॉट है। उसके बीच में ये बॉर्डर लगाया जाता है, और बॉर्डर किसका होता है, एनुअल प्लांट का। और इसमें बैकग्राउंड होता है या नहीं होता है, तो बैकग्राउंड नहीं होता है इसमें, तो बैकग्राउंड नो। क्यों? क्योंकि जो सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर था उसमें बैकग्राउंड किसका था, बैकग्राउंड या तो दीवार का था या श्रबरी बॉर्डर का था। जबकि डबल फेस हर्बेशियस बॉर्डर होता है उसमें बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड अब्सेंट या नहीं होता है। अब देखिए इसमें अरेंजमेंट किस टाइप का है, अरेंजमेंट किस टाइप का है, तो अरेंजमेंट देखे तो जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन में क्या है, मिडिल में लंबे प्लांट होते हैं, लॉन्ग प्लांट, और उसके बाद में इधर दाईं साइड में इसमें देखे तो उससे छोटे प्लांट, और किनारों पे देखे तो इस पे ड्वार्फ प्लांट या सबसे छोटे प्लांट होते हैं। उसके बाद सेम इसके विपरीत साइड में होगा, इधर की साइड मिडिल साइड है उसमें मीडियम हाइट के प्लांट्स होंगे, और उसके बाद में ड्वार्फ हाइट के प्लांट होंगे। तो अपन कह सकते हैं इसमें मिडिल में लॉन्ग प्लांट होते हैं और उनके साइड में होते हैं वो ड्वार्फ प्लांट होते हैं। तो इसमें अपन जो इसकी ब्यूटी होती है, ब्यूटी को अपन दोनों साइड से देख सकते हैं। जबकि सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर था उसमें ब्यूटी को अपन दोनों साइड से नहीं देख सकते। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि उसके पीछे दीवार लगी होती है या फिर श्रबरी बॉर्डर होता है, जिसके कारण अपन उसको एक साइड से या सिंगल साइड से ही उसको देख सकते हैं। जबकि डबल फेस बॉर्डर में क्या होता है, इसको अपन दोनों साइड से देख सकते हैं, इसकी ब्यूटी को दोनों या बोथ साइड से अपन वॉच कर सकते हैं। अब अपन बात करें इसमें सिलेक्शन ऑफ साइट की। जो हर्बेशियस बॉर्डर लगाते हैं उसमें सिलेक्शन ऑफ साइट होता है, अर्थात साइट सिलेक्शन। ये साइट सिलेक्शन क्यों जरूरी है, साइट सिलेक्शन इसलिए जरूरी है, हम जिस डायरेक्शन में अपन जो हर्बेशियस बॉर्डर या एनुअल्स की प्लांटिंग कर रहे हैं उनको उस डायरेक्शन से प्रॉपर सनलाइट मिले ताकि उनमें प्रॉपर ग्रोथ हो, उसके लिए अपन उसकी साइट को सेलेक्ट करते हैं। तो साइट सिलेक्शन एक प्रॉपर सन्नी होनी चाहिए, और उसकी जो डायरेक्शन है, जो हर्बेशियस बॉर्डर की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए, किस ओर होनी चाहिए, तो उसका आंसर है अपना वो साउथ साइड में होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है साउथ साइड, साउथ साइड में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इधर की तरफ से उनको सनलाइट होती है और सनलाइट मैक्सिमम मिलती है, और उसकी जो साइड की ओपनिंग होती है वो सनी होती है, अर्थात उस साइड बहुत ज़्यादा उस हर्बेशियस बॉर्डर को सनलाइट मिलेगी। अगर अपन हर्बेशियस बॉर्डर लगा रहे हैं और उस दिशा में जो साउथ साइड में हर्बेशियस बॉर्डर के लिए जगह नहीं होती है, तो फिर अपने को कौन सी डायरेक्शन रखनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं अगर साउथ साइड है ये नहीं हो तो फिर उसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है, तो अल्टरनेटिव जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है ईस्ट। जो ईस्ट डायरेक्शन होती है उस दिशा में लगानी चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, अगर साउथ साइड में
अपने पास जगह नहीं है हर्बेशियस बॉर्डर लगाने के लिए, तो किस साइड में हर्बेशियस बॉर्डर लगाना चाहिए, तो ईस्ट डायरेक्शन में या पूर्व दिशा में अपने को उसका ओपनिंग होना चाहिए, उस हर्बेशियस बॉर्डर का ओपनिंग होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास साउथ साइड भी नहीं है और पूर्व दिशा भी नहीं है, ईस्ट साइड भी नहीं है, तो फिर कौन सी डायरेक्शन रखनी चाहिए, किस दिशा में उसका ओपनिंग रखना चाहिए, तो सबसे लास्ट में अपने को वेस्ट डायरेक्शन रखनी चाहिए। तो अगर डायरेक्शन का क्रम पूछे कि किस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। अगर साउथ नहीं है तो ईस्ट, ईस्ट नहीं है तो अपने पास वेस्ट डायरेक्शन उस हर्बेशियस बॉर्डर की रखनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर सनलाइट मिले। तो यहाँ से क्वेश्चन एक डायरेक्शन का हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें अरेंजमेंट का कि मिडिल में कौन से प्लांट होते हैं, को किस हाइट के प्लांट लगाए जाते हैं और साइड में कौन सी हाइट के प्लांट लगाए जाते हैं। डबल फेस बॉर्डर वो बिग प्लॉट पे लगाया जाता है कि स्मॉल प्लॉट पे लगाया जाता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपने सिंगल फेस हर्बेशियस बॉर्डर में बनते हैं। अब बात करूं मैं जो अपने हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं उनकी लेंथ और उसकी विड्थ की, अर्थात चौड़ाई की। तो लेंथ और विड्थ, उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट, ताकि वो अच्छे लगें और उनको जो उनका व्यू है वो प्रॉपर अपने को दिखाई दे। तो जो हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं उनकी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए उनकी 1 से 1.5 मीटर। ये उसकी आइडियल चौड़ाई की साइज होती है, या फिर एक कम और ज़्यादा भी हो सकती है, वो उस साइट की लोकेशन पे या साइट की जगह पे डिपेंड करेगा। पर उसकी जो आइडियल जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर होती है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई अपनी कितनी भी हो सकती है, ऑफ एनी साइज। चौड़ाई की बात करें तो 1 से 1.5 मीटर और लंबाई की बात करें तो ये कितनी भी लंबाई का हो सकता है। ये अपना हर्बेशियस बॉर्डर का मेन क्वेश्चन कवर कर लिया गया। फिर बात करें अपन कलर स्कीम फॉर एनुअल्स। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कलर स्कीम क्या होती है एनुअल्स की? कलर मतलब रंग और स्कीम मतलब अपन जो एनुअल प्लांटिंग करते हैं, एनुअल्स प्लांट होते हैं उनकी प्लांटिंग करते हैं किसी गार्डन में, तो उनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फोलिएज होता है, फोलिएज का कलर होता है और फ्लावर्स का कलर होता है, उसको किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट किया जाए कि देखने से वो बहुत अच्छा लगे उस गार्डन में वो फ्लावरिंग अरेंजमेंट। तो कौन कौन से कलर के फ्लावर होने चाहिए, वो किस अरेंजमेंट में होने चाहिए ताकि उनका जो व्यू है, वो सीनिक व्यू है, वो अच्छा लगे। तो कलर स्कीम के लिए बेसिक कलर्स होते हैं। वो कलर कौन कौन से हैं? तो एक कलर के लिए जो 7 रंग होते हैं अपने, उसमें क्या क्या होता है? VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब अपने पास 2 ट्राइंगल बनाते हैं अपन। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल इसका उल्टा बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो आई है, आई का मतलब इंडिगो। इंडिगो को आप इसको हटा दीजिए तो अपने पास क्या बचता है? अपने पास बचता है VBGYOR। और ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, दोनों को मर्ज कीजिए। मर्ज करने से कैसा ट्राइंगल दिखेगा अपने को? एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। आप इसको रटिएगा मत, आप केवल विबग्योर की जो सीक्वेंस है उसको याद रखिए। तो देखिए नीचे से स्टार्ट कीजिए, आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की उल्टी दिशा में चलिए। तो यहाँ पे V, दूसरे पे यहाँ पे B, क्योंकि I अपन ने हटा दिया, इंडिगो को अपन एक्सक्लूड कर दिया है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे B आया, फिर G, यहाँ पे G आएगा, फिर Y, यहाँ पे Y आएगा, फिर यहाँ पे O और R। तो अपन कह सकते हैं नीचे वॉयलेट, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे रेड। अब अपन चलते हैं अपने डायग्राम में। डायग्राम में देखिए नीचे क्या है? वॉयलेट, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो और यहाँ पे ऑरेंज और रेड। ये अपने कलर हो गए। एक किसी गार्डन में अपन जो प्लांटिंग करते हैं एनुअल्स की, तो इन कलर्स को ध्यान में रखकर अपन प्लांटिंग करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि
विच कलर इज ऑफ प्राइमरी कलर टाइप, या फिर विच कलर इज सेकेंडरी कलर, या फिर विच कलर इज न्यूट्रल कलर। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इनको आप रटिएगा मत, मैं आपको सीधा सीधा आपको एक लाइन बनाता हूं। RYBP अपन देखिए, जो ये अपना मेन मकसद है अपने को याद होना। अपन इनके कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या है, आप ना याद कर पाओगे और आपका जो भी है सिस्टम वो गड़बड़ा जाएगा। तो सीधा सीधा कैसे याद हो जाए आपको, मैं उसी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो RYBP, आर मतलब यहाँ पे रेड हो गया, वाई का मतलब हो गया येलो हो गया, बी का मतलब हो गया ब्लू, और पी का मतलब हो गया अपना प्राइमरी कलर। तो आपको केवल क्या याद रखना है, आपको याद रखना है RYBP। अब इस डायग्राम में देखिए, आर यहाँ पे, वाई यहाँ पे, बी यहाँ पे, अर्थात एक कलर को छोड़ के दूसरा कलर, फिर तीसरे को छोड़ के चौथा कलर। तो अल्टरनेट जो कलर हैं वो होंगे प्राइमरी कलर। अब दूसरा है अपने पास OVGS। ओ का मतलब ऑरेंज, वी का मतलब वॉयलेट, और जी का मतलब ग्रीन, और एस का मतलब हो गया आपके सेकेंडरी कलर। इसके बाद में एक है WBGN। W का मतलब होता है वाइट, B का मतलब होता है ब्लैक, और G का मतलब ग्रे, और N का मतलब हो गया अपना न्यूट्रल कलर। देखिए इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे B ब्लू है। इसके बाद में CPST, C का मतलब होता है क्रीम, P का मतलब होता है पिंक, और S का मतलब शेड्स। तो ये हो गया अपना टर्सरी कलर्स। देखिए यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं कि विच कलर इज प्राइमरी कलर। आपको एक ऑप्शन दे देगा रेड, येलो, ब्लू, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज, या फिर दे देगा ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन और येलो। तो उसका आंसर जाएगा आपका येलो। अगर ऑल ऑफ दीज देता है इसमें, तो ऑल ऑफ दीज में आपका ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। अब देखिए यहाँ से रेड में एक छोड़ दीजिए येलो, येलो में एक छोड़ दीजिए ब्लू। तो ये हो गए अपने प्राइमरी कलर, और सेकेंडरी कलर में ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, ये हो गया आपका सेकेंडरी कलर। और ये दोनों अलग से आपको याद कर सकते हैं, क्योंकि इस जो अपना कलर व्हील है उसमें आपका ये नहीं आ रहा है। तो इसमें वाइट, ब्लैक, ग्रे, जो इसमें आ गया RYBP में वो WBGN में नहीं आएगा, और OVGS में आ गया वो आपका CPST में नहीं आएगा। तो आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। देखिए आपको क्या याद रखना है, केवल RYBP, OVGS और WBGN, CPST, ये चार आपको टर्म याद रखने हैं। उसके बाद में आप सारा इसमें आंसर लगा सकते हैं। देखिए मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि मैं आपको केवल याद कराने के तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा कॉन्सेप्ट, पर आपको जो सीधा याद हो जाए, ट्रिक से याद हो जाए आपको, वैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपना मेन मकसद है क्वेश्चन को सोल्व करना। अब ये अपना कलर व्हील है, ये कलर व्हील कहाँ अप्लाई होता है? तो अप्लाई होता है जब अपन एनुअल प्लांट लगाते हैं किसी गार्डन में, तो उस गार्डन में वो इस कलर वाले पौधे किस वे में लगाने चाहिए, किस अरेंजमेंट में लगाने चाहिए, ताकि वो सुंदर दिखे। तो कलर स्कीम में 3 प्रकार की कलर स्कीम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, अर्थात एक, और क्रोमेटिक मतलब कलर। तो एक ही टाइप का अगर कलर हो किसी गार्डन में तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। इसमें क्या है, इसमें रेड कलर है। तो रेड कलर मुख्यतया विंटर सीजन में देखने को मिलता है। और अगर मैं किसी गार्डन में येलो फ्लावर वाले सेम टाइप के पौधे लगाऊं, केवल एक ही टाइप के पौधे लगाऊं येलो फ्लावर वाले, तो ये मुख्यतया स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। और बात करूं ग्रीन वाला,
केवल एक ही प्रकार के कलर के जो प्लांटिंग करूँ एनिमल्स की, तो अगर ग्रीन कलर देखें तो ये थ्रू आउट ईयर दिखता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा उठता है कि स्प्रिंग सीजन में मुख्यतया कौन सा कलर गार्डन में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर जाता है येलो कलर। और दूसरा क्वेश्चन उठे कि विंटर सीजन में मुख्यतया कौन सा कलर देखने को मिलता है, तो रेड कलर। और ग्रीन कलर कब देखने को मिलता है, तो अगर आंसर आता है तो पूरे साल भर या वर्ष भर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। पूरे वर्ष भर क्यों मिलता है, क्योंकि जो फोलिएज होता है, जो पत्तियां होती हैं, फोलिएज भी अपना 95% जो प्लांट्स का फोलिएज है वो ग्रीन होता है। इसलिए अपने को थ्रू आउट द ईयर ग्रीन कलर का जो एनुअल्स होते हैं, फोलिएज होता है, गार्डन में ग्रीन कलर देखने को मिलता है। और येलो कलर स्प्रिंग में और रेड कलर विंटर सीजन में देखने को मिलता है। ये अपना हो गया मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है केवल अगर गार्डन में केवल एक प्रकार के कलर के एनुअल प्लांट्स हो तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। अब इसके बाद में दूसरा करते हैं एनालोगस कलर स्कीम। एनालोगस का मतलब होता है कि अगर हम किसी गार्डन में क्लोजली रिलेटेड कलर्स वाले प्लांट की प्लांटिंग करें तो उसको बोलते हैं एनालोगस कलर स्कीम। और क्लोजली रिलेटेड कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा ROYW और दूसरा इसमें GBC। तो R का मतलब होता है रेड, ऑरेंज और येलो, और GBC का मतलब होता है ग्रीन प्लस ब्लू। अब देखिए ROYW, तो W किसको व्यक्त करेगा, ये करेगा वार्म कलर को। और GBC, C का मतलब होता है कूल कलर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा कि वार्म कलर कौन सा कलर होता है गार्डन में, तो आंसर दे देगा आपको रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू या ऑल ऑफ दीज। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। अगर रेड, ऑरेंज, येलो और ऑल ऑफ दीज आपका आंसर में दिया है तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। और कहेगा कि कूल कलर कौन सा होता है, तो अगर ग्रीन या फिर ब्लू में से कोई भी आपका एक जाएगा। अब देखिए क्लोजली, मैंने बोला कि क्लोजली रिलेटेड कलर्स, अगर फ्लावर प्लांट्स या फ्लावरिंग एनिमल्स होते हैं, अगर वो क्लोजली रिलेटेड उनकी प्लांटिंग की गई है तो कैसे, तो देखिए ROYW दिखाता हूँ जो अपना कलर स्कीम है। इसमें देखिए रेड, ऑरेंज, येलो ये पास पास में है, जो अपना कलर व्हील है उसमें पास पास में है, तो क्लोजली रिलेटेड आपके ये कलर हो गए ROY, रेड, ऑरेंज, येलो। फिर दूसरा क्या था, जो कूल कलर था, कूल में क्या था, ग्रीन और ब्लू था, तो ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, ये दोनों कूल कलर हो गए। और ये तीनों हो गए आपके वार्म कलर। तो यहाँ से आपके 6 लाइन बनी है। 6 लाइन में किसी भी वे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर झट से दे सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, RYBP रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर है, OVGS ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन आपके सेकेंडरी कलर है, WBGN व्हाइट, ब्लैक, ग्रे आपके न्यूट्रल कलर है, CPST क्रीम पिंक शेड आपके टर्शरी कलर है, ROYW रेड, ऑरेंज, येलो आपके वार्म कलर है, और GBC ग्रीन, ब्लू आपके कूल कलर होते हैं। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आप इसमें झट से आंसर लगा सकते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट में आप इसका जो कलर व्हील है उसको याद रखिएगा। और कलर व्हील में जो विबग्योर होता है, विबग्योर में से इंडिगो है, इंडिगो को हटा दीजिए, बाकी आपको नीचे से एंटी क्लॉकवाइज इसमें VBGYOR लगा दीजिए, तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। अब बात करते हैं इसकी जो तीसरी कलर स्कीम थी। पहली कौन सी थी, मोनोक्रोमेटिक, दूसरी थी इसमें एनालॉगस, और तीसरी है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में क्या होता है, इसमें जो कलर का सिलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है अपोजिट कलर का या कॉन्ट्रास्टिंग कलर का। तो इसमें जो कलर सिलेक्शन होता है 2 या 2 से अधिक, 2 एंड मोर देन 2 कलर्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब
वो एक दूसरे के विपरीत कलर होते हैं। तो विपरीत कलर कौन से हुए, मैंने आपको दो ट्राइंगल बनाए थे। यहां से वॉयलेट VBGYOR। तो देखिए एनालॉगस कलर में क्या था, दो या दो से अधिक जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड कलर्स होते हैं, वो एनालॉगस में आते हैं। और कम्प्लीमेंट्री में क्या आते हैं, दो या दो से अधिक अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं। अगर उनका अरेंजमेंट अपन एनुअल्स के रूप में प्लांटिंग में किया जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो देखिए मैंने ROYW बताया था, तो ROY रेड, ऑरेंज, येलो आपके वार्म कलर हो गए जो एनालॉगस में आते हैं, और GB ग्रीन और ब्लू जो क्लोज रिलेटेड जो पास पास में कलर हैं वो कौन से हो गए, वो कूल कलर हो गए। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत। तो रेड के विपरीत में कौन सा है, रेड के विपरीत में जस्ट इसको टारगेट कीजिए, तो रेड के विपरीत में आपका ग्रीन है। और ब्लू के विपरीत में कौन सा है, ब्लू के विपरीत में आपका ऑरेंज। और वॉयलेट के विपरीत में कौन सा है, तो वॉयलेट के विपरीत में आपका है येलो कलर। तो कह सकते हैं ना, R का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो गया, G, B का कॉम्प्लीमेंट्री O, और V का कॉम्प्लीमेंट्री Y। ये इधर भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। अगर B O का कॉम्प्लीमेंट्री है तो O किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, B का। तो अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे कि रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा है, अपोजिट कलर कौन सा है, तो रेड का आप तुरंत इस ट्राइंगल को याद रखिएगा। ट्राइंगल को याद रखेंगे तुरंत आप आंसर यहाँ से लगा सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बताया है वो याद रखिएगा। इसमें इंडिको को हटा दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज नीचे से चलिए, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आप इसको रटे नहीं, इसको आप कॉन्सेप्ट बना के याद रखें। तो देखिए अपने पास तीन कलर स्कीम है। पहली है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, अपन एक ही प्रकार के कलर वाले प्लांट्स लगाते हैं। विंटर में अपन रेड कलर देखने को मिलता है अपने को, स्प्रिंग में अपने को येलो कलर देखने को मिलता है, और ग्रीन कलर होता है वो अपने को ऑलवेज मिलता है, थ्रू आउट द ईयर मिलता है अपने को। और इसमें क्या होता है, सिंगल कलर वाले या सिंगल कलर के फ्लावर वाले अपन एनुअल प्लांट इसमें लगाते हैं गार्डन में। और दूसरा था इसमें एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस में क्या है, अपन क्लोजली रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, अर्थात जो पास पास वाले एक दूसरे के नज़दीक वाले जो कलर्स हैं कलर व्हील में, वो लगाते हैं। तो इसमें क्लोजली रिलेटेड में एक तो वार्म कलर आता है, दूसरा आता है कूल कलर या सॉफ्ट कलर। तो वार्म कलर में कौन सा था, ROYW रेड, ऑरेंज, येलो वार्म कलर होते हैं, और GBC ग्रीन, ब्लू होते हैं, वो कूल कलर या सॉफ्ट कलर होते हैं। फिर तीसरी अपनी कलर स्कीम है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अपन दो या दो से अधिक कॉन्ट्रास्ट या फिर अपोजिट कलर वाले फ्लावर्स का सिलेक्शन करते हैं और लगाते हैं। तो इसमें देखिए जो वॉयलेट है उसका अपोजिट कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये वॉयलेट हो गया, वॉयलेट का अपोजिट येलो, ये अपन इसमें सिलेक्शन करते हैं। तो ये अपने तीनों कलर स्कीम हो गई। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस कलर के लिए कौन कौन से एनुअल प्लांट लगाए जाते हैं। तो ब्लू कलर के लिए होता है कॉर्न फ्लावर, इसको बैचलर्स बटन भी बोलते हैं, और ब्लू लार्कस्पर, मॉर्निंग ग्लोरी, वाइन्स और नाइजेला पेंसिलिनेरिया, ये सब ब्लू कलर के लिए जो अपने एनुअल प्लांट होते हैं वो लगाते हैं। पिंक कलर के लिए एक्रोलिनम, कैंडिडक्ट, स्नैपड्रैगन, जीनिया, फ्लोक्स, स्वीट पी, पिटूनिया, लेंटाना, जिरेनियम, कोलियस, स्वीट एलिसम, फॉरगॉट मी नॉट, इम्पेशियंस और निकोटियाना, ये सब पिंक कलर के लिए लगाते हैं। और बात करें पर्पल की, तो पर्पल के लिए लेंटाना, पिटूनिया, स्वीट पी, फ्लोक्स, लार्कस्पर, कॉस्मोस, इम्पेशियंस, लोबेलिया। और येलो के लिए डहेलिया, मेरीगोल्ड, पिटूनिया, फ्लोक्स, जीनिया, केंडुला, क्लियोम, स्नैपड्रैगन, नास्टोटियम, पोर्टुलेका। और ऑरेंज के लिए नास्टोटियम, डहेलिया, मेरीगोल्ड, जीनिया, क्लियोम। और रेड के लिए नास्टोटियम, पोपी, निकोटियाना। देखिए जो मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं उसमें क्या है, उसमें मोर देन वन टाइप के कलर्स भी हो सकते हैं। एक प्लांट में एक से अधिक रंग वाले फ्लावर भी हो सकते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। जो हर्बेसियस बॉर्डर लगाते हैं उसमें जो एनुअल्स प्लांट लगाते हैं उन पे जो फ्लावर आते हैं, फ्लावर के
कलर के आधार पे ये अलग अलग आपके एग्जाम्पल हो गए। तो अपन ने इसमें क्या देखा, पहला हर्बेशियस बॉर्डर देखा। हर्बेशियस बॉर्डर किसको बोलते हैं, अगर एनुअल प्लांट को अपन एक बॉर्डर के रूप में लगाया जाए तो उसको अपन हर्बेशियस बॉर्डर बोलते हैं। हर्बेशियस बॉर्डर के टाइप देख लिए। उसके बाद कलर स्कीम, कलर स्कीम में आप विब की ओर याद रखिएगा, आई हटा दीजिए और नीचे से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। और उसमें आपको केवल 6 लाइन याद रखनी है, RYBP, OVGS, WBGN, CPST, ROYW और GPC। तो आपको सब कलर के याद हो जाएंगे। उसके बाद में इनके एग्जाम्पल आप इसको याद कर लीजिए। ये अपना हो गया इस चैप्टर का मैटर।